आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत स्पष्ट रूप से मैं कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जो भी धर्मांतरण का कार्य होता है वो कांग्रेस के संरक्षण में ही होता है और कांग्रेस हर उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ी होती है जो धर्मांतरण का विरोध करता है। वो चाहे कोई राजनीतिक दल हो भारतीय जनता पार्टी के रूप में, वो चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो या वो कोई संत हो। इतिहास इस बात की पुष्टि कर रहा है कि जिसने भी धर्मांतरण के खिलाफ बोला है, प्रचार करने का प्रयास किया है, कांग्रेस ने उसके ऊपर जहर उगलने का काम किया है और दमन की कार्रवाइयां भी की हैं। ऐसे सैकड़ों प्रकरण हैं, लेकिन उनमें से कुछ बातों को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। 2025 खत्म होने को है, लेकिन मैं आपको 2004 का वो भारत पर लगा कलंक याद दिला रहा हूं, जिसमें शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी को कांग्रेस की सरकार ने सोनिया गांधी के इशारे पर दीपावली की पूजा करते वक्त गिरफ्तार किया था। झूठे आरोप लगाए थे। बाद में वो आरोप निराधार साबित हुए थे, लेकिन जिस प्रकार से उनका अपमान करते हुए, उनकी पूजा में व्यवधान डालते हुए उन्हें नीचा दिखाकर गिरफ्तार किया गया था, यह सनातन के विरुद्ध एक बहुत बड़ी साजिश का प्रमाण है। और इसका जिक्र कांग्रेस के ही दिग्गज नेता प्रणब मुखर्जी जी की किताब द कोलिशन ईयर्स में है, ऐसा मीडिया की खबरों से पुष्टि हुई है। कई पत्रकारों ने उसे ट्वीट किया है, कई मीडिया ने इस बात को उठाया है, जिसमें प्रणब मुखर्जी ने कहा कि शंकराचार्य जी की जो जबरन गिरफ्तारी हुई थी वो सोनिया गांधी ने सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए की थी। और ऐसा क्यों किया था, इसका भी जिक्र आपको मिलेगा, क्योंकि वो तमिलनाडु में हो रहे धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। यानी कि जो भी हमारा संत महात्मा धर्मांतरण के खिलाफ बोलेगा, सनातन धर्म की मजबूती के लिए काम करेगा, उसको कांग्रेस टारगेट करती है। रामदेव बाबा ने 2011 में एक संगीन आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो नवंबर 2022 में राजनांदगांव से कांग्रेस की महापौर रही हेमा देशमुख जी ने अपने नेतृत्व और अपनी मौजूदगी में हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलवाई थी। 25 नवंबर 2022 को कांग्रेस का यह बयान आया था, जिसे माननीय भूपेश बघेल जी ने दिया था, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि धर्मांतरण से किसी को कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, सबका अपना एक हक है अपने धर्म को चुनने का। 17 नवंबर 2024 को ही उन्होंने फिर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाने को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया और कहा कि एक लोटा जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा कोई आज की नहीं है और ये एक बहुत बड़ी आस्था का विषय है, जिस पर प्रहार भूपेश बघेल जी ने किया था। एक 2023 की घटना का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूं, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में धर्मांतरण को लेकर के, खास करके बस्तर में एक बड़ा बवाल हुआ था। तब भाजपा के अध्यक्ष को पीटा भी गया था, एसपी का सर भी फूटा था, बड़ी हिंसा हुई थी, आदिवासियों ने अपने संरक्षण की मांग की थी। ये सारे 2023 के पेपर कटिंग है, जिसमें आपको दिख रहा है कि बस्तर में बड़ा तनाव था। आदिवासी अपनी सुरक्षा और संरक्षण की मांग कर रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को सुरक्षा देने की बजाय माननीय भूपेश बघेल जी, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, वो दिल्ली में ईसाई मिशनरी के लोगों के साथ मिले और उन्होंने उनके साथ फोटो खिंचवाई और उन्होंने ट्वीट की उस फोटो को। और उसमें शब्द क्या लिखते हैं वो, ये मैं भूपेश जी का ही ट्वीट पढ़ रहा हूं, ये मेरा कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, उनकी ऑफिशियल आईडी से हुआ है। आज दिल्ली में मैं ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात किया। बस्तर में हुए घटनाक्रम और शासन की ओर से की गई कार्यवाही पर मैंने उन्हें अवगत कराया। छत्तीसगढ़ में कोई कानून से ऊपर नहीं है, समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ये किसे किसे आश्वासन दिया इन्होंने?
ईसाई मशीनरी के लोगों को 2023 में सुरक्षा की मांग कौन कर रहा था? छत्तीसगढ़ के आदिवासी। संरक्षण कौन मांग रहा था? छत्तीसगढ़ के आदिवासी। लेकिन संरक्षण किसे दिया गया? ईसाई मशीनरी के लोगों को। ऐसे एग्जाम्पल अनेक हैं, जिनमें से कुछ ही घटनाओं का जिक्र मैं कर रहा हूं। दीपक बैज जी ने कांवड़ियों पर फूल बरसाने पर आपत्ति जताई 2024 में। प्रियंका गांधी जी जब आई थी, पूरी सड़क को, मुझे किसी ने आंकड़ा बताया, 6 करोड़ रुपए के गुलाब के फूल थे, जनता का पैसा था। प्रियंका गांधी की चाटुकारिता करने के लिए वो फूल बिछाए जा सकते थे, लेकिन कांवड़ियों और शिव भक्तों पर, जो आराधना करते हैं शिव की, जो 100, 200, 500 किलोमीटर पैदल चलते हैं, उनके ऊपर फूल बरसाए तो दीपक बैज जी और कांग्रेस को दिक्कत हो गई। 2025 में जब माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने महाकुंभ जाने का इनको आमंत्रण दिया था, तो दीपक बैज जी और चरणदास महंत जी ने कहा हम नहीं जाएंगे। और 2025 में ही, अब दिसंबर के महीने में ही, जो सिलसिला चला है शंकराचार्य, जयेंद्र सरस्वती और रामदेव जी से, वो 2025 में आया धीरेन्द्र शास्त्री जी और पंडित प्रदीप मिश्रा जी पर। माननीय भूपेश बघेल जी ने क्या कहा? ये लोग अंधविश्वास फैलाते हैं, यानी कि ये ढोंगी हैं, यानी कि ये गलत लोग हैं, जिनके सत्संग में लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी छत्तीसगढ़ में ही मौजूद हैं, उनकी जो कथा होगी उसमें छत्तीसगढ़ के ही लाखों लोग जाएंगे। तो क्या भूपेश बघेल जी ऐसा कर कर उन लाखों छत्तीसगढ़ वासियों की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? क्या जो करोड़ों लोग उनको मानते हैं, देश के किसी भी कोने में या विदेशों में भी ये संत जा रहे हैं, तो वहां पर उनके अनुयायी उनके पास आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे करोड़ों लोगों के खिलाफ ये बयान क्यों ना माना जाए, इसका जवाब देना चाहिए। और इन सब बातों से साबित होता है कि सनातन का जो भी व्यक्ति प्रचार करेगा, जो घर वापसी का कार्यक्रम चलाएगा, जो धर्मांतरण को रोकने की बात करेगा, जो हिंदुओं को अपने धर्म में लौटने के लिए प्रेरित करेगा, ऐसे सभी संत महात्माओं पर, ऐसे सभी लोगों पर कांग्रेस प्रहार करेगी, विवादित बयान देगी। और मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जहां भाजपा धर्मांतरण के खिलाफ है, वहीं कांग्रेस धर्म के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है। हमारी स्पष्ट मांग है कांग्रेस पार्टी से, भूपेश बघेल जी को अगर लगता है कि उन्होंने करोड़ों लोगों की आस्था को अनजाने में चोट पहुंचा दी है, अगर वो सोचते हैं कि वो कहना कुछ चाहते थे लेकिन उनके मुंह से निकल कुछ और गया, तो वो बड़ा हृदय दिखाते हुए करोड़ों लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए माफी मांग लें, अन्यथा कांग्रेस पार्टी उन पर कार्रवाई करे। आज हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांग करते हैं। इसकी बात बताइए। जो हमने तथ्यों के साथ इस बात को प्रमाणित किया है कि जब भी देश में कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी संत महात्मा धर्मांतरण के विरोध में बात करता है, तो कांग्रेस उसके साथ दमन करती है, उसको टारगेट करती है, उसकी छवि धूमिल करने की कोशिश करती है। 2004 में शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी को तमिलनाडु में धर्मांतरण रोकने के कारण जानबूझकर गलत आरोप लगाकर दीपावली के दिन गिरफ्तार किया गया। 2011 में बाबा रामदेव जी ने कांग्रेस के लोगों पर अपनी हत्या के षड्यंत्र का आरोप लगाया। भूपेश बघेल जी ने अभी कह दिया है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी और पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो हैं वो अंधविश्वास फैलाते हैं। अगर हम कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं तो उस पर दीपक बैज जी आपत्ति लेते हैं। हम इन्हें महाकुंभ जाने के लिए आमंत्रित करते हैं तो ये कहते हैं हम नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर सनातन का विरोध, धर्मांतरण का पक्ष लेना कांग्रेस का काम हो गया। और ये स्पष्ट हो गया है कि भाजपा जहां धर्मांतरण का विरोध करती है, कांग्रेस धर्म का विरोध करती है। कांग्रेस भी लगातार धर्मांतरण को लेकर के घेर रही है। उनका कहना है कि जो है बीजेपी के इशारे पे ये सारी गतिविधियां हो रही हैं। मैंने तो तमाम प्रकार के इनके बयान बता दिए, जहां पर इनके महापौर खुल करके देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलवाते हैं। क्या कार्रवाई की कांग्रेस ने? भूपेश बघेल जी, अभी वो धीरेन्द्र शास्त्री जी जिनकी एक कथा में लाखों लोग आते हैं, जगह नहीं रहती है बैठने की, अभी भी उनकी कथा चल रही है, चले जाएं भूपेश बघेल जी एक बार देखने।
तो लाखों लोगों की भावना को आहत भूपेश कर रहे बघेल हैं। जी प्रदीप मिश्रा पर भी आरोप लगाए थे अंधविश्वास फैलाने के। अरे वो एक बार खुद चले गए थे उनको माथा टेकने, उनकी फोटो भी वायरल हो रही है। ये ऐसे ही करते हैं, खुद वैक्सीन लगा लेंगे और दूसरों को कहेंगे वैक्सीन नकली है, और खुद माथा टेकने चले जाएंगे, दूसरों को बोलेंगे अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो भूपेश बघेल जी के बयान से कांग्रेस सहमत है कि नहीं, कांग्रेस को बताना चाहिए। कांग्रेस सहमत है तो सीधी बात है ये लोग सनातन विरोधी हैं, नहीं सहमत है तो भूपेश बघेल जी पर कार्रवाई करें। धर्मांतरण पर भी कानून बनाने की बातें चल रही थी। जल्द ही कानून आने वाला है, कड़ा कानून आएगा धर्मांतरण के खिलाफ। नक्सलवाद से जैसे हम लड़े हैं वैसे लड़ेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।